दोस्तों, कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है और खबर इस प्रकार आ रही है, जैसा कि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन पार्टी का आला कमान यानी गांधी परिवार का पसंदीदा जो चेहरा था वो थे सिद्धारमैया, और इसलिए डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। डीके शिवकुमार इसको लेकर नाराज थे, लेकिन उनसे क्या डील पार्टी आला कमान की हुई ये तो कांग्रेस बता सकती है या गांधी परिवार। लेकिन अब फिर से कयास लगाए जा रहे हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी का दावा है और कुछ ऐसे लोगों ने भी दावे किए हैं जो डीके शिवकुमार के निकट के हैं कि अब अगले कुछ दिनों में यह चेहरा बदला जा सकता है। यानी एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर से विद्रोह की खबरें आने लगी हैं कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए यानी चेहरा बदलने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसको लेकर पत्रकारों ने जब इस बाबत मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे सवाल पूछा कि क्या कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया उससे पूरे देश में कांग्रेस के ऊपर लोग हंस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह तो पार्टी आला कमान के हाथ में है, कोई नहीं कह सकता हाई कमान में क्या चल रहा है, यह हाई कमान पर छोड़ दिया गया है और उन्हें आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी बेवजह समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। अब खड़गे जी ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो वही हैं और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने सवाल पूछा है कि भाई आप ही तो पार्टी के आला कमान हैं, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में सब कुछ होता है। दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या ने तो यह सवाल किया कि देखिए कोई भी आप सीएम का चुनाव करते हैं तो वो विधायक करते हैं, विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें सहमति बनेगी, ये पार्टी आला कमान माने दिल्ली में कैसे तय हो जाएगा? पार्टी आला कमान कौन है? इस पर जयसूर्या ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस हाई कमान भूत की तरह है, एक अदृश्य अनसुना लेकिन हमेशा महसूस होता है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जिन्हें लोग हाई कमान मानते हैं वो भी कहते हैं कि वो नहीं है। ये कितना डरावना है। जयसूर्या ने इस पर सवाल उठाया है। दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा गर्म है। आपको बताएं कि ये जो है बीवाई विजेंद्र, वो विजेंद्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो इस्तीफा मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरह की बातें आ रही हैं, पार्टी के अंदर खुद इनके फूट है और जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने घोषणा की है कि हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये डिक्लेयर नहीं कर देते। पार्टी आला कमान कुछ भी करे, लेकिन इसमें अब सिद्धारमैया को इस्तीफा देना ही होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र इसकी घोषणा कर चुके हैं कि सिद्धारमैया के इस्तीफे तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसको लेकर जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया पर चर्चा है और इस सोशल मीडिया की चर्चा में ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि भाई अब जो ये सब पार्टी आला कमान की बात कर रहे हैं, अब एक जो है इस पर लिखा जा रहा है पोस्ट में कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में सीएम बदलना पार्टी आला कमान के हाथ में है। खड़गे जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप ही हाईकमान हैं, लेकिन आपने खुद को बेनकाब कर दिया। किसी राज्य के सीएम को बदलना राज्य के लोगों द्वारा चुने गए राज्य के विधायकों की सलाह पर आधारित होना चाहिए, न कि तथाकथित चमचा पार्टी हालाकमान द्वारा चुनना चाहिए। आप लोगों को लोकतंत्र की बुनियादी समझ भी नहीं है और आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने का दावा करते हैं। पाखंड चरम पर है। ये एक्स पर पोस्ट लिखा है और ये एक्स पर पोस्ट लिखने वाले जो है हिमांशु मित्तल ये सवाल उठा रहे हैं और वाकई में गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया को कह रहे हैं कि ये तो पार्टी आला कमान तय करेगा, भाई बात तो यह है कि विधायकों को चुनना चाहिए और राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं, संविधान की दुहाई करते हैं, संविधान की हत्या कर दी गई, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया गया। तो इसीलिए अब सुधांशु मित्तल जो है सवाल उठा रहे हैं, हिमांशु मित्तल
वो कह रहे हैं कि साहब आपके पार्टी के अंदर संविधान नहीं है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और पार्टी का अपना एक संविधान है। उस संविधान के अकॉर्डिंग अब राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लेट हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव ये मानसून सत्र आएगा, इसके दौरान ये चुनाव होगा, लेकिन कोई एक तरफा फैसला नहीं है कि भाई मन किया जेपी नड्डा को हटाकर फला नाम घोषित कर दिया। जैसे कांग्रेस कहती है साहब आरएसएस करती है सब कुछ, तो आरएसएस को करना होता तो नाम घोषित कर देते। ये कवायद करने की जरूरत क्या है? सभी राज्यों में चुनाव कराए जा रहे हैं और कम से कम 19 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा। उनकी सबकी राय ली जाती है। पार्टी आला कमान के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो पार्टी आला कमान में अगर देखेंगे तो जेपी नड्डा हैं। अगर आला कमान और बीजेपी में सीनियर लीडर की बात करेंगे तो 3 नाम आते हैं सबसे ऊपर, राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी। तो ये 3 ही बैठकर तय कर लें, बाकी अध्यक्षों से राय लेने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, पार्टी के अंदर एक संविधान है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के कारण बीजेपी जिस तरह से चुनाव करती है, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, आपने देखा कि दिल्ली का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है विधानसभा का, मुख्यमंत्री चुनना था, सीनियर से सीनियर नेता वहां पे जिनके कयास लगाए जा रहे थे कि सतीश उपाध्याय होंगे, बहुत सीनियर लीडर हैं, इनका नाम हो सकता है, प्रवेश वर्मा, उनके पिता सीएम रहे हैं, इनका नाम हो सकता है, और ऐसे करके कयास लगाए जा रहे थे सीनियर से सीनियर नेताओं के कौन होगा। तो आपने देखा एक ऐसा चेहरा सीएम बना जो कभी चर्चा में ही नहीं था। यह है बीजेपी का एक लोकतांत्रिक तरीका, और यह है कांग्रेस जो संविधान की दुहाई देती है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है कि पार्टी का आला कमान तय करेगा, साहब जो भी हो रहा है उनको पता है। तो सुरजेवाला को भेजा है बेंगलुरु से, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पता ही नहीं है कि वो विधायकों से मिलने गए हैं, नया कुछ तय होने वाला है। लेकिन अब ये सवाल तो उठता ही है कि राहुल गांधी जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान को हाथ में लेकर दुनिया में घूमते हैं, क्या उनकी पार्टी का भी कोई संविधान है, या सब कुछ एक गांधी परिवार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि सीएम का बदलाव करना हो, चाहे कहीं राज्य में टिकट का बंटवारा हो, चाहे वहां कुछ भी काम करना हो, गांधी परिवार ही तय करेगा और वो दिल्ली में होगा। इसीलिए आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी, कुत्ते वाले बिस्किट राहुल गांधी खिला रहे थे। इसीलिए हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी, राहुल गांधी के खासम खास थे। और सचिन पायलट की जिस तरह से बेइज्जती होती है बार बार, ये भी हम देख रहे हैं पार्टी आला कमान के जरिए। वरना तो जब अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया था राजस्थान का, जनता की और युवाओं की खास तौर पे पूरी मांग थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए सचिन पायलट, लेकिन सचिन को नहीं बनाया। क्यों? पार्टी आला कमान का जो बंदा है, जो उनका पिट्ठू है या उनके कहने में चलने वाला बंदा है, उनका पसंदीदा चेहरा है, वो तो अशोक गहलोत थे। और इसलिए अशोक गहलोत को बनाया, भले ही कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो अब सीधा रमैया हटेंगे कि नहीं, देखने की बात होगी। चर्चा उठी है तो इतना तो तय है। अब जैसे खड़गे से मीडिया ने पूछा तो वो ये कह सकते थे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा आला कमान तय करेगा। सुनिए आप खुद खड़गे जी ने क्या बोला। दैट इज इन द हैंड्स ऑफ हाई कमांड। नोबडी कैन से हियर व्हाट इज गोइंग इन द हाई कमांड। दिस इज लेफ्ट टू द हाई कमांड। हाई कमांड हैज गॉट पावर टू टेक फर्दर एक्शंस, बट अननेसेसरली वन शुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद अपनी पोल खोल रहे हैं, और इसका मतलब कांग्रेस में अध्यक्ष केवल एक रबर स्टैंप है, जबकि असली अध्यक्ष या फैसला करने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।